का विषय है कि आज हमारे बीच में परम पूज्य परमादरणीय हमारी संस्कृति के दिशावाग परम पूज्य शंकराचार्य श्रृंगेरी मठ, उनका हमें आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हुआ। और उस सानिध्य और आशीर्वाद में जो प्रेरणा और जो माध्यम बना वो आदरणीय श्री प्रोफेसर डॉक्टर जयंती रंजन जी। मैं आग्रह करना चाहूँगा उनसे कि ये प्रेरणा उन्हें कैसे मिली कि ऐसे प्रांगण में जब मैकाले की शिक्षा हमारे बच्चों को दी जा रही है, उस परिवेश में, उस प्रांगण में इस प्रकार से हमारी संस्कृति के श्रेष्ठतम और उच्चतम व्यक्तित्व को बुलाया। क्या उन्हें प्रेरणा हुई और कैसे उनके मन में ये भाव जगा? शारदा यूनिवर्सिटी आगरा हमें मानते हैं शिक्षा और संस्कार दोनों एक ही साथ रहना चाहिए। हमारे जो चांसलर प्रो चांसलर की विजन में हम जब ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किए थे, यही हमारा ध्येय था। हम शिक्षा के द्वारा संस्कार भी देंगे। और वो संस्कार क्या है? भारतीय संस्कृति, महर्षि योगेश्वर का परंपरा और योगेश्वर कृष्ण, ये तो ब्रजभूमि है, कृष्ण भूमि है, यहाँ से ही हमको सभी शिक्षा मिली है। हमारी प्रेरणा है सदाशिव, साक्षात सदाशिव की प्रेरणा की वजह से ही ब्रजभूमि में हम आए हैं, हमारा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। और जब हम श्रृंगेरी शंकराचार्य जी की जब मिले थे, यही बात बोले थे कि शारदा पीठ है, वहाँ पे भी ये शारदा यूनिवर्सिटी है, वो भी आगरा के हैं। तो हम उनसे पूछे हैं अनुग्रह करिएगा, पवित्रता से पावन करिएगा। वो एक्सेप्ट कर लिए थे हमारी रिक्वेस्ट। तो हमारी हर स्टूडेंट यहाँ पे, हर फैकल्टी, हर HOD, हर डीन, हर शारदा की, हर एम्प्लॉई हमें मानते हैं। माँ शारदा माता का आशीर्वाद है हमारा साथ। हम भारतीय परंपरा को, सांस्कृतिक को एक वैज्ञानिक परंपरा के रूप में भी हम समझते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। अगला प्रश्न ये है कि ये जो आपका प्रकल्प है ये युवाओं के लिए है, और आज युवा सबसे ज़्यादा दिग्भ्रमित है। AI, गूगल, स्नैपचैट, और इसमें जो अन्यथा और असत्य और भ्रामक जानकारियां हैं, युवा उसी को ही सत्य मानकर जी रहा है। आपकी यूनिवर्सिटी जो शारदा यूनिवर्सिटी है, उस विषय पर युवकों का कैसा मार्गदर्शन कर रही है जो जरूरी है? अद्भुत प्रश्न है, क्योंकि सब लोग AI बोलते हैं। AI के अंदर अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बहुत कम लोग जानते हैं। इसकी वजह से हम एक सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं, सेंटर फॉर एथिकल AI। कब तक यूज़ करना है AI को, कहाँ तक यूज़ करना है AI को, कौन कौन सा टूल्स यूज़ करना है। गांव-गांव में जैसे UPI सब लोग यूज़ करें, सब लोग AI बोल रहे हैं, हम तो सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल एथिकल AI हम यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि एक AI को अंग्रेजी में बोलना तो कैटास्ट्रॉफी बोल सकते हैं, या फिर एक अद्भुत वरदान भी बोल सकते हैं। लेकिन फेक न्यूज़ आ रहा है, डीप फेक आ रहा है, उसके अंदर जो चैट GPT बोल रहे हैं, जनरेटिव प्री प्रोसेसिंग ट्रांसफॉर्मेशन है GPT का मतलब। आप समझ सकते हैं आने वाली AI में कितना कितना एथिकल वे में मिसयूज़ भी हो सकता है। हम सचेतन करने के लिए एक सेंटर भी हम स्टार्ट किए हैं, उसका नाम ही रेस्पॉन्सिबल AI है। और बात आती है बच्चे को टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए, हमारे पास ड्रोन सेंटर है, साइबर सिक्योरिटी सेंटर है, AI सेंटर है। मैं अभी बताई थी ना, शिक्षा विद संस्कार। हम लोग 100% बच्चे को शिक्षा भी सिखाते हैं, लेकिन उसके द्वारा 200% संस्कार भी सिखाते हैं। एक बात जो मुख्य है, यहाँ AI का प्रश्न आया, तो क्या हम लोग AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सनातन इंटेलिजेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या उसको अपने सनातन इंटेलिजेंस को स्टैब्लिश करके उसमें सत्य और स्टैब्लिश्ड और प्रमाणिक चीज़ों को दे के AI को रिप्लेस कर सकते हैं? क्या इस पर यूनिवर्सिटी कुछ कर रही है? शायद सुधांशु त्रिवेदी भी बोले हैं, मैं दोबारा बोल रही हूँ। आत्मन परमात्मन का ही मेन है, वही अनडिस्कवर्ड होगा बोल के जो GPT जो स्टार्ट किए हैं, ओपन AI, जनरेटिव AI की जो CEO बोले हैं, अब क्या है आपके पास AI के अलावा? वो बोले हैं AI कैन नॉट टच द आत्मन परमात्मन बोल के ट्वीट किए हैं, वो खुद ट्वीट किए हैं। वो सेंटेंस को आप सोच सकते हैं। सनातन इंटेलिजेंस तो नोबडी कैन रिप्लेस इट। वो आदिशंकर स्वामी जैसे लोग आए हुए हैं, वो ये धरती ही महेश का है, मही का ईश है। सो सनातन इंटेलिजेंस में निम्नलिखित होना चाहिए जैसा टूल्स। टेक्नोलॉजी एक साधन है, परिपूर्णता नहीं है। सनातन इंटेलिजेंस के अंदर अलग अलग रूप में, अलग अलग शास्त्र के द्वारा, अलग अलग पद्धति के द्वारा सब लोग, तभी हमको हमारा सनातन में भगवान को पद्म के रूप में दिखाए हैं। आप देखे होंगे क्यों? क्योंकि एक एक पद्म का दड़ अलग अलग होता है ना, सहस्त्र दड़ भी बोलते हैं। क्योंकि भगवान को सीख करने के लिए, देखने के लिए, पहचानने के लिए, बात करने के लिए अलग अलग रास्ताएँ, अलग अलग विद्याएँ हैं, डोर्स।
अलग अलग डोर्स मिल सकते हैं, अपना अपना द्वार से जा सकते हैं। कोई कवित्व पढ़ सकता है, कोई गाना गा सकता है, कोई शकुनम बोल सकता है, कोई शास्त्र बोल सकता है, कोई वेद बोल सकता है, कोई मूक की भी होगा, बोल के हुंकार बोल के माता को भी आवाहन किया हुआ जितना ललिता सहस्रनाम में हमको मिलता है, वो एक सनातन इंटेलिजेंट भांडागार है, अद्वितीय है। उसमें ये जो ए एक डॉट है, हम निमित्त मात्र है ए भी। सो टेक्नोलॉजी आता ही रहेगा, एक जगह प्लेट्यू स्टेज में सनातन इंटेलिजेंस में ही मर्ज होगा। एक अंतिम प्रश्न, सनातन को आप कैसा समझते हैं, उसकी आपके चिंतन में क्या व्याख्या है? मेरे लिए तो सनातन का मतलब ही है सर्वम शिवमयम, यशिवो नामरूपाभ्याम या देवी सर्वमंगला तयोर अनुग्रहो यत्र सर्वत्र जयमंगलम। सनातन मतलब लॉर्ड शिवा पार्वती माता का आशीर्वाद दिया हुआ, हर जगह हर वाइब्रेशन, हर गुड थॉट्स, हर अफर्मेशंस, हर सजेशंस, हर जगह परमेश्वर विराजमान है। हमारा वाणी से, हमारा थॉट से, हमारा मन से हर बात को शुद्धता से, शुभ्रता से बोलना, आचरण करना, चाहे वो कोई धर्म का हो, वो सिख हो, मुस्लिम हो, इस्लाम हो, बुद्ध हो, जैन हो, सब लोग अगर ये आचरण कर लिया तो हम सब सनातन के ही हैं। धन्यवाद। एक प्रश्न मेरा है मैम, और उस पर आप, क्योंकि हम लोग विश्वविद्यालय चलाते हैं और आप विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर हैं, और इस विश्वविद्यालय के लिए जो आपने विजन बनाया हुआ है उसमें lifebeyond.com स्पेशली जो आप हमेशा कहती हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस पर आप ज़रूर कहें, बात करें कि इस विश्वविद्यालय का जो आपने एक परिकल्पना कर रखी है, इस विद्यालय को कैसा बनाना है, किस दिशा में ले जाना है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है भारतवर्ष की, उसको, उसका जो आधार है वो लेते हुए शिक्षा और संस्कृति जो आपका आधारभूत आपकी वो है, उसको लेते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि lifebeyond.com को आप डिफाइन करें। इसमें हमको NEP की लेना ही पड़ेगा। NEP 2020 भगवान का दिया हुआ वरदान है हमारे लिए, मोदी जी के द्वारा, क्योंकि उसमें स्किल डेवलपमेंट होता है, एबिलिटी एनहांसमेंट होता है, वैल्यू एडेड कोर्सेज होता है, क्रेडिट चॉइस बेस्ड क्रेडिट्स होता है। इस शिक्षाविद संस्कार में आपको बता रही थी, हम शारदा यूनिवर्सिटी आगरा एक अद्भुत स्किल यूनिवर्सिटी के रूप में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मेंटल वेलनेस सब लोग हम बता रहे हैं आजकल, है या नहीं, और अद्भुत रूप में मेडिटेशन के रूप हम बता रहे हैं, हर जगह क्रिया योग बताते हैं, हर जगह पे ये जो स्किल्स है ना, जब भी आप प्रश्न पूछ रहे थे, यहाँ पे हम NEP यूज़ करके अलग अलग स्कूल्स के अंदर इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, डिज़ाइन हो, एग्रीकल्चर हो, फार्मेसी हो, हम स्किल इनेबल करना चाहते हैं इंडिया के अंदर। इंडिया में रहे, मेरा शारदा यूनिवर्सिटी के बच्चे इंडिया में रहें, भले ही उनके पास इतना अद्भुत शक्तियाँ हैं, ग्लोबल में जाके काम करने के लिए भारत माता की सेवा करें, उसकी त्रिकदम से ग्लोबल ब्रेथ इंडिया डेप्थ एक कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं। ग्लोबल ब्रेथ कॉन्सेप्ट जरूर सब लोगों के पास नॉलेज रहेगा, लेकिन इंडिया डेप्थ पढ़ेंगे मेरे शारदा यूनिवर्सिटी आगरा के स्टूडेंट्स, बट एक स्किल और प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में हम आगे बढ़ेंगे।